7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पैदा हुए पंडित रविशंकर ने नृत्य के जरिए कला जगत में प्रवेश किया। सितार से तो उनका लगाव 18 बरस की उम्र में तब हुआ जब कोलकाता के संगीत समारोह में उन्होंने आम्या कांति भट्टाचार्य को सितार बजाते देखा। उन्होंने नृत्य छोड़कर सितार सीखना शुरू कर दिया। सितार के जादू से बंधे पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाउद्दीन खान से दीक्षा लेने मेहर पहुंचे और खुद को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। सितार बजाना सीखने के बाद वो मुंबई चले आए, जहां उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए काम किया। पंडित रविशंकर ने 1946 तक यहां बैले के संगीत की रचना की। 1950 में पंडित रविशंकर ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक बन गए। इस दौरान पंडित रविशंकर ने ऑर्केस्ट्रा के लिए मिश्रित सितार, पश्चिमी शास्त्रीय वाद्य यंत्र और भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ कई धुनों की रचना की। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी मूल के वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ भी संगीत के कई कार्यक्रम किए। पंडित रविशंकर के जीवन में सबसे बड़ा पल साल 1966 का था, जब उनकी मुलाकात बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन से हुई। ये वो समय था जब युवाओं में रॉक और जैज का संगीत सर चढ़कर बोल रहा था। पंडित रविशंकर ने इन्हीं युवाओं के बीच जाकर अपने संगीत के जादू से इनका मन मोह लिया। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन, जॉन कलतरेन, जिमी हेंड्रिक्स इन जैसे नामचीन संगीत के प्रतिनिधियों के साथ कई कार्यक्रम किए। उन्होंने पश्चिम और पूरब की संगीत परंपराओं के सम्मिश्रण से फ्यूजन म्यूजिक को भी सबके लाने में अपना योगदान दिया। पंडित रविशंकर की कला ही थी कि लंदन के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और न्यूयॉर्क के फिलहार्मोनिक ने एंड्रे प्रवीण और जुबिन मेहता जैसे अप्रतिम संगीतकारों के साथ मिलकर ऑर्केस्ट्रा की कुछ बेहद आकर्षक धुनों की रचना की, जो आज भी संगीत की एक अमूल्य धरोहर के रूप में गिनी जाती है। पंडित रविशंकर ने हिंदी सिनेमा के लिए भी संगीत दिया और बेहद कलात्मक ढंग से संगीत देने में वो सफल रहे। शुरुआत में उन्होंने नीचा नगर और धरती के लाल जैसी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की अनुराधा, त्रिलोक जेटली निर्देशित गोदान और गुलजार की मीरा का भी संगीत दिया। उन्होंने सत्यजीत रॉय की 3 फिल्मों पाथेर पांचाली, पराजितो और अपूर्व संसार को अपने संगीत से संवारा। रिचर्ड एटनबरो की महान फिल्म गांधी के संगीत निर्देशन के लिए उन्हें ऑस्कर के लिए नामित भी किया गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत पंडित रविशंकर का 11 दिसंबर 2012 को सांस लेने में तकलीफ के चलते अमेरिका के सैन डिएगो के स्क्रिप्स मेमोरियल अस्पताल में निधन हो गया। इस महान शख्सियत को आज भी लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को देखते हुए याद करते हैं। उनका आखिरी प्रदर्शन कैलिफोर्निया के टेरेस थिएटर में उनकी बेटी के साथ संपन्न हुआ। उनकी बेटी अनुष्का शंकर खुद सितार वादक होने के साथ साथ एक बड़ी संगीतकार भी है। पंडित रविशंकर की विरासत को अब इसी प्रतिभाशाली संगीतकार ने आगे बढ़ाया है।